और सभी मेरे सिरसा के साथी, सभी को मेरा सादर प्रणाम, सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम और राम राम। छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्यार। रही बात गोपाल गोविंद की, तो देखो हमने तो सेवा करनी है। कांडा परिवार आपका सेवादार है, क्योंकि आप जो आशीर्वाद देते हो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी आपको पता है, राजनीति में ज्यादातर लोग तो राजनीति में इसलिए आते हैं कि एक बार जुगाड़ बन जाए, एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, तो 5-10 पीढ़ी का जुगाड़ हो जाए। पर यहाँ बाबा ने पहले ही 50 पीढ़ी का जुगाड़ कर रखा है। यहाँ राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं आया आपका भाई। पूरे हिंदुस्तान में कोई एक भी व्यक्ति नहीं बोल सकता कि गोपाल और गोविंद ने कोई पैसे लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ सेवा के माध्यम से, कि अपने शहर की, अपने परिवार की तरह सेवा करनी है। जब भी कोई वक्त आया, चाहे वो कोरोना का वक्त आया, चाहे कुछ भी आया, मैंने तन मन धन से अपने शहर के लिए, मेरे दरवाजे, मेरे पास जो कुछ है वो सब कुछ न्यौछावर है। दूसरी तरफ सामने लिखा हुआ था उनके दरवाजे पे कि कोरोना का टाइम है, बेल ना बजाएं। यहाँ 30,000 आदमियों का खाना बन के पूरे शहर में जा रहा था, घर घर के अंदर, सुबह और शाम। 15 दिन में जो हॉस्पिटल बना था कोरोना का, उसके लिए हिंदुस्तान की बहुत जगह से मेरे पास पत्र आए कि भाई साहब, मेरी ख्याल हरियाणा तो क्या, इस हिंदुस्तान में कोई विधायक नहीं होगा जो अपनी जेब से 10-12 करोड़ रुपए लगा के 15 दिन में हॉस्पिटल बना दे, अपने शहर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जेब से हॉस्पिटल बना दे। मैंने कहा नहीं, मैं विधायक नहीं हूं, मैं उनका परिवार हूं और वो मेरा परिवार है। और इसके बीच में देखो, धर्म नगरी है सिरसा, संत महात्माओं, गुरुओं, पीर फकीर पैगंबरों की धरा है, गुरुद्वारों की भूमि है सिरसा। और इसके अंदर मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति आए जो जात पात की बात करें, गुंडागर्दी की बात करें। उधर से एक ही बात आती है, बोले जी मुझे उस गैंग ने धमकी दे दी। कभी पता चलता है, मंडी में जाता हूं तो मंडी वाले कहते हैं जी हमें बुला के उसने धमका दिया। बस धमकी दे दी और धमका दिया के अलावा कोई काम नहीं है। तो इस शहर का माहौल खराब ना हो, ऐसा माहौल ना बने मेरे शहर में, जो भाईचारा आपस में चल रहा है। और भाईचारे की बात बताऊं आपको, 20 साल राज किया उस परिवार ने, 25 साल, सबको पता है सिरसा वालों को। एक काम भी बता सकते हो, एक काम उस परिवार ने किया हो मेरे शहर के लिए? एक काम भी नहीं किया। उनकी सोच ही नहीं है काम करने की। वो अरोड़वंश इंटरनेशनल स्कूल का देख लो, एक बच्चे की फीस माफ नहीं की होगी कभी उन्होंने। वो सारा कुछ स्कूल भी खुद ही चला रहे हैं, पूरे समाज के नाम को गुमराह करके अरोड़वंश समाज को और अपने घर पे ले जा रहे हैं सब कुछ। कभी उनसे मांग लेना, हिसाब आपको पता चल जाएगा क्या करते हैं। उनकी सोच सिरसा के विकास के लिए, सिरसा के काम के लिए, इस धर्म नगरी के लिए नहीं है। हमें धर्म नगरी को धर्म नगरी ही रहने देना है सिरसा को। वो तो कहते हैं कि गोपाल और गोविंद का काम तो एक ही है कि कथा करा दो, गौओं में, गौशाला में पैसे दे दो, बच्चों के स्कूल में पानी की बोतल बांट दो, किसी गरीब का इलाज करा दो, शादी करा दो। पहले दिन इलेक्शन में जनसभा करी उसने, ये वर्डिंग थी कि ये तो सिवाय लंगर लगाने के कोई काम नहीं करते। भाई ये काम अगर बुरा है, संत महात्माओं की कथा कराना या किसी गरीब की सेवा करना अगर बुरा है, तो जब तक गोपाल और गोविंद जिंदा है ये काम हम करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। भाई मैं कोई राजनीति में, मैंने आपको बताया कि मेरी निगाह में राजनीति सिर्फ सेवा है और ना ही मैं पैसे कमाने आया। और आपके पास इसलिए आता हूं 5 साल बाद वोट मांगने कि जो प्रोजेक्ट मुझे सरकार से मंजूर कराने हैं, जो मुझे करने हैं, वो तो मैं करूंगा ही मेरी जेब से। पर जो मुझे सरकार से परमिशन चाहिए, जो ताकत मुझे सरकार से चाहिए, वो आपसे मिलती है। इसीलिए मैं आपका आशीर्वाद मांगने आता हूं इस सिरसा के विकास के लिए, कि उसमें कोई कमी ना रह जाए। एक खुशी की बात और बता दूं आपको, जो मैं 5-7 साल 10 साल से लगा हुआ था कि सिरसा में कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल बने, मेडिकल कॉलेज बने। उसको पहले मैंने अप्रूव कराया, कुरुक्षेत्र की भूमि से महामहिम ने उसका उद्घाटन किया, 25 एकड़ जमीन अलॉट हुई, बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज के नाम से उसका नामकरण हुआ। अभी 4 दिन पहले उसका टेंडर हो गया है, 1000 कुछ करोड़ रुपए का। अब कभी भी शुरू हो सकता है, उसका काम कंप्लीट है, उसमें कोई अड़चन नहीं है। और एक तरफ इनकी सोच, 20 साल राज करके भी कुछ नहीं किया, यहां तक कि अपने समाज को, अरोड़वंश समाज को भी एक धर्मशाला नहीं दी। वो भी 2009 में जब मैं बना, अरोड़वंश समाज को और अग्रवाल समाज को, दोनों समाज की जगह लेके आया। परशुराम चौक पे आप देख रहे हो ना, बन रही है धर्मशालाएं। जगह दिलाने के अलावा, जगह की वैल्यू आज 50-50, 100-100 करोड़ रुपए की कीमती वो जगह है दोनों समाज के पास।
और उसकी रजिस्ट्री का जो 50 लाख रुपया था वो भी आपके भाई ने दोनों समाज को अपनी तरफ से देके रजिस्ट्री करा के दी, और ओरवन समाज को भी पैसे मैंने देके रजिस्ट्री करा के दी। एक सोच बता रहा हूं उनकी और एक मेरी, क्योंकि मैं जात पात की राजनीति में विश्वास नहीं रखता और ना ही मैं ये ऐसी बातें करता, पर आज आप लोगों को बताना जरूरी हो जाता है कि मैं कैसे काम कर रहा हूं। इस सिरसा के अंदर 3 साल में 2 साल कोरोना में खराब हुए, 300 करोड़ रुपया सिरसा की कमेटी में आया, 300 करोड़ रुपया, जो कि पिछले 60 सालों का रिकॉर्ड देखोगे तो भी कोई लेके नहीं आया था आपके सिरसा में। आज सिरसा 10 गुना ज्यादा फैल गया चारों तरफ, कहां तक बड़ी बड़ी कॉलोनियां और गलियां, सड़कें, हजारों गलियां बनी होगी 3 साल में सिरसा में, सीवरेज, गलियां, बहुत काम हुए हैं। 100 करोड़ रुपया कमेटी में भी अभी पड़ा हुआ है, बहुत काम होने हैं, जो भी काम होने हैं वो भी होंगे। ये जो विकास का पहिया घूम रहा है उसको और तेज गति से घूमे, उस आशीर्वाद लेने आपके पास मैं आया हूं। कहते हैं ना कि बहुत बढ़िया है, मौका मारो चौका, 4 नंबर पे निशान है, 4 नंबर पे निशान है आपकी समुद्री शिप का। आप इतना आशीर्वाद देना कि ताकि मैं आपके जो भी काम है, स्टॉर्म वाटर का काम चल रहा है, पीने के पानी का भी आधा प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत से काम अभी अनकंप्लीट हैं, बहुत से काम मुझे सिरसा के लिए करने हैं। सबसे जरूरी काम मुझे जो करना है वो मैं बता दूं, सिरसा के अंदर बेरोजगारी बहुत है, इसी का ये जड़ है, नशे की जो जड़ है वो है बेरोजगारी। युवाओं के पास काम नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, खाली दिमाग शैतान का घर। तो सबसे पहले सिरसा के आसपास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगे, इंडस्ट्रियां लगे, माँ बहनों को, युवाओं को रोजगार मिले। मेरा एक सूत्रीय कार्यक्रम वही होगा कि सिरसा के आसपास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा के हजारों युवाओं को रोजगार मिले, ताकि वो नशे से दूर हो और नशे से छुटकारा मिले और शहर प्रगति की ओर अग्रसर हो। यही मेरी सोच है कि इस शहर में शांति बनी रहे और शांति का माहौल बना रहे। वो 200-300 लड़के पंजाब से बुला के हमारे शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं, तो सिरसा की जनता बहुत खुद समझदार है, जवाब दे देगी 5 तारीख को कि सिरसा की जनता क्या चाहती है और किसको चाहती है। मैं आपको एक और यकीन और भरोसा दिलाता हूं कि सिरसा के अंदर जो भाईचारे की बयार बह रही है, जो धर्म नगरी सिरसा को लोग बोलना शुरू किया है, वो आपकी बदौलत, माँ बहनों की बदौलत, और ये बाबा तारा जी की जो कुटिया है, जो बड़े बड़े संतों का आना जाना यहाँ रहता है, ये उसकी बदौलत, ये सिस्टम, ये सब चीज, ये हमारा शहर ऐसे ही भाईचारे में चलता रहे, वही आशीर्वाद लेने आपके पास में आया हूँ। और मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद देना आप, ताकि आपके गोपाल और गोविंद आपकी सेवा करते रहें। और आज मेज जी कह रहे हैं 4 नंबर पे निशान है, बता दो, मैंने क्या बता दिया जी। वो कहते हैं 4 रुपए मिलनी भी शुभ होती है, मैं क्या सारा ही कुछ शुभ होता है, चौका भी शुभ होता है, तो सब कुछ शुभ है और हमारा सिरसा भी शुभ है। और आप मुझे बहुत आशीर्वाद देना, और आज इतनी बड़ी संख्या में जो मान सम्मान और प्यार दिया है वो मैं ब्याज के साथ वापस करूंगा, चिंता मत करना। जो भी काम सिरसा के हैं वो सारे के सारे आपके ब्याज के साथ पूरे करेंगे, डबल करके पूरे करेंगे, ये मेरा आप यकीन और भरोसा रखें। और क्योंकि मैं तो इलेक्शन भी चौथा ही है, कह रहे हैं आपका इलेक्शन भी चौथा ही है, सब कुछ बेस्ट है। तो सभी ने जो इस स्वागत, जो मान प्यार दिया, सबके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। जय श्री राम। भाई गोपाल गांधा, तो लीजिए एक बार भाई गोपाल गांधा जी से निवेदन करूंगा, कृपा हमारे साथ यही बने। एक हमारे बीच हैं जयवीर सिंह जी भाटी, जिला कोऑर्डिनेटर कांग्रेस सेवा दल फतेहाबाद, उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। श्री जयवीर सिंह जी भाटी कृपया मंच पर आए। उसके बाद श्री गोविंद राजपूत जी और श्री रवि राजपूत जी मंच की ओर अग्रसर हो। आप सभी से निवेदन, थोड़ा सा मंच के लिए रास्ता खोल दें। जी जिला कोऑर्डिनेटर सेवा दल फतेहाबाद, ये और तो कहते हैं, लोग कहते हैं ना गोपाल गांधा जी क्यों काम करते हैं, तो मैं 2 पंक्तियों के बीच में ये बता देता हूँ आपको वो क्यों काम करते हैं।
मायूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, मायूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं, बाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा। आप सभी से आग्रह करूंगा कि अंतिम पंक्ति पर एक भी हाथ खामोश न रहे और तालियों के साथ भरपूर मुझे सहयोग करें। मायूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं, बाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि क्या मंच थोड़ा थोड़ा खाली कर दें और आगे से भी थोड़ा खाली कर दें। जो सम्मान की प्रक्रिया है वो मान के साथ हो तो अच्छा लगता है। आप सभी से आग्रह है कि कृपया मंच थोड़ा थोड़ा सामने से खाली कर दें और सामने हमारे जो माता बहन बैठी है, तो आप सभी से आग्रह कि कृपया मंच खाली कर दें। मेरा पुनः निवेदन है आप सभी से कि कृपया सामने से और मंच के ऊपर से कृपया बैठ जाएं। आप सभी कृपया सामने से हट जाएं। आप सभी से निवेदन है कृपया बैठ जाएं या सामने से हट जाएं। आप सभी से निवेदन, मेरा पुनः निवेदन, हाथ जोड़कर आग्रह है कि कृपया बैठ जाएं या मंच सामने से प्लीज खाली कर दें। एक बात आपको मैं इस सम्मान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, पर इस राजनीति में सबसे पहले मैंने नोटों की माला बंद की थी। मेरे को हर गांव में गदा, मुकुट और नोटों की माला मिलती थी। मैंने उस गांव में वहीं पे उसी मंदिर में दे दिया। मैंने कहा नहीं, मैं पैसे लेने के लिए या नोट की माला लेने नहीं आया, मैं सिर्फ आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। ये भी आप यहाँ मंदिर में वैसी मेरी तरफ से दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ये इनका प्यार है, पर मैं आज तक, क्योंकि मैंने राजनीति में ये चीज चेंज कर दी, उसके बाद में सभी पॉलिटिशियनों ने बंद कर दी, पर वो मुझे शाम को रोज गाली निकालते हैं कि इसकी वजह से बहुत नुकसान हो गया।